देश की जनता ने, भोला भोला जनता ने उनके पर भरोसा किया। आज साथियों, आज बताइए, देश की युवा जो है बेरोजगार है, रोड पे भटक रहा है, उसका शादी नहीं हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम अच्छे दिन लाए हैं। साथियों, आज हमारे देश के युवा बेरोजगार है, परेशान है, और ये सुनने वाला नहीं है। अरे साथियों, आप सबको एक योजना पता होगा मोदी जी का। मोदी जी ने जब चुनाव जीत के आए, उन्होंने अपने सांसद को कहा कि आप अपने अपने लोग को अच्छे करके एक गांव को गोद लो और गांव को अच्छे से आगे बढ़ाओ। और आप सभी को पता होगा वो गांव कहाँ गया, उस गांव कहाँ कैसे विकसित हुआ, आप सबको पता होगा। और जब मोदी जी का दूसरा जो काम हुआ 19 का, उस समय में गांव का चर्चा करना छोड़ दिया। आप यूं कह दीजिए कि मोदी जी से और उनके सांसद से हमारा देश का एक गांव से संभाल नहीं पाया। साथियों, एक गांव संभाल नहीं पाया, ऐसी उनकी योजना है। साथियों, उसके बाद आप बताइए, इस देश में 75 साल की उम्र होने के बाद देश की जनता को कहता है कि हमको एक बार और मौका दीजिए। 2 बार तो मौका दिए, और तीसरी बार हमको मौका दीजिए, हम देश के लिए कुछ करेंगे। आप बताइए, 75 साल के बाद मौका मांग रहे, और देश में कि उन्होंने अग्निवीर योजना लाए। वो अग्निवीर योजना ऐसा था कि देश का युवा 18 साल की उम्र में अप्लाई करेंगे और 4 साल के बाद 22 में रिटायरमेंट हो जाएगा। साथियों, 22 में रिटायरमेंट हो जाएगा। आप बताइए, एक नेता को चुनने के लिए भी, चाहे वार्ड का नेता हो या देश का प्रधानमंत्री हो या विधायक हो, सांसद हो, उनको भी 5 साल का मौका मिलता है। लेकिन देश का युवा के लिए ऐसा योजना जो देश के लिए सरहद पे जाकर गोली खाने के लिए तैयार होता है अपने सीने पे, ऐसे युवा के लिए मात्र 4 साल की योजना कि 4 साल के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। 22 साल का उम्र होइएगा, जब तक आपका शादी नहीं होगा उससे पहले आप रिटायरमेंट हो जाइएगा। आप बताइए, ये देश के साथ कितना बड़ा धोखा है। साथियों, उसके बाद अभी एक और उनका योजना था, आप हमें चंदा दो और हम आपको टेंडर देंगे। आप हमको, आपके इधर हम ईडी का, सीबीआई का नोटिस भेजेंगे और उसके डर से आप हमको चंदा दीजिएगा। ये धंधा बना दिया था। साथियों, देश में हजारों पॉलिटिकल पार्टी है। साथियों, कई हजार पॉलिटिकल पार्टी है, कई हजार पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ, और देश में अकेले मोदी जी का पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा लिया। साथियों, 6000 का चंदा लिया, 1000 करोड़ का। धन्य है हमारे सुप्रीम कोर्ट के महोदय, उन्होंने इस देश की जनता को हाथ खोलने के लिए उस सारे पेपर को सार्वजनिक करवाया गया। साथियों, तब आज आपको पता होगा। आज वो लोग कहते हैं हम सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं, तो हम क्या है भाई, हम भी सनातन धर्म में जन्म लिए, हम भी हिंदू हैं। लेकिन आप जो पशु को काटते हैं, जो कुचल खाना है, वहां से 250 करोड़ रुपया का चंदा लिया और पशु को कत्ल करने वाला ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है, वो है भाजपा। साथियों, ये साथियों, ये भाजपा किसी का नहीं है, गरीब पिछड़ा दलित का नहीं है, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए, अडानी अंबानी के लिए। साथियों, आपको अगर बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, आपका बच्चा अगर सर उठा के जीना चाहता है, तो इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और मोदी जी को बदलना पड़ेगा। साथियों, तब जाके समाज के साथ भाईचारा होगा। आज वो आते हैं, हमको सामाजिक न्याय को छोड़कर आज हमको लड़ाने का काम करते, हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम करते, जबकि हम सब भाई मिलकर हमारे पूर्वज इस देश की आजादी दिलाने के लिए खून पसीना बहाया और आज हमको लड़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इसलिए साथियों, इनके झांसा में नहीं आना है। आज मुझे देखिए, मैं गरीब परिवार में जन्म लिया, 18 साल की उम्र में अपने गांव परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। हम ऐसे घर में जन्म लिए जहाँ एक रोज पिताजी मछली न मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता, ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। जब बॉम्बे गए, मेहनत किए, मजदूरी किए, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, लेकिन अपने माता पिता और बिहार के लोगों के आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में झंडा मैंने गाड़ दिया था। उसके बाद बिहार में मैं आया तो मैंने देखा लोग चार पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। हमने अपने यहाँ का अधिकार के लिए इन जगह दुनिया मुराद बनकर केवल किसान के सभी जाति के हक अधिकार के लिए हमने संघर्ष करना चालू किया। ऐसा जिंदगी का छोड़कर लड़ाई लड़ने के लिए आ गया और अब लड़ाई लड़ते लड़ते 2020 में
हमने पहली बार बिहार में 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में हम मंत्री बने। हमारे पास 4 विधायक ही भले था, लेकिन 74 से कम नहीं था। हमारे समर्थन से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। ये हमारी ताकत था। लेकिन उन्होंने देखा एक अति पिछड़ा का बेटा पार्टी बना लिया, विधायक बना लिया, मंत्री बन गया, इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो ये बहुत आगे निकल जाएगा। उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, इसे इसलिए क्योंकि हम अति पिछड़ा का बेटा है। हम अपने हक अधिकार के लिए बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, तो इसके लिए उन्होंने हमें रोड पे ला दिया साथ।